ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੀਪਦੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। मन दे राम लिया है मोल, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 327 पर सुशोभित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। मेरे सतगुरु ने मुझे बताया है कि अपने वजन के बराबर अगर सोना भी तोल के दे दो तो भी परमात्मा को आप खरीद नहीं सकते। कितना भी सोना दे दो, जितना आप खरीद सकते हो उतना ही सोना खरीद के अगर परमात्मा को देना चाहो तो सोचो कि परमात्मा मुझे मिल जाएंगे, नहीं मिलते। कंचन सोना, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। कितना भी सोना तोल के परमात्मा को दो और कहो कि परमात्मा मुझे मिल जाए, परमात्मा का नाम मेरे मन में टिक जाए, ये संभव नहीं है। मन दे राम लिया है मोल। जब मन गुरु के चरणों में रख दिया जाता है, सतगुरु जो पूरे गुरु होते हैं और जो जिनके बारे में पिछले पद में कबीरदास जी ने कहा है कि सो गुरु करो जे बहुर न करना। जब ऐसे पूरे गुरु मिल जाते हैं, उनके चरणों में जब व्यक्ति अपना मन रख देता है और उनकी मत गुरुमत को धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को परमात्मा मिलते हैं। वो परमात्मा उसके हृदय में आके बसते हैं। वो कह सकता है कि भले ही कोई सोना देता रहे वो तो खरीद नहीं सकता। हाँ, वो कह सकता है कि मैंने अपना मन दे के गुरु चरणों में परमात्मा को खरीद लिया है। अब परमात्मा मेरे हैं। जिसने परमात्मा को खरीद लिया है वो तो परमात्मा के वश में हैं। जैसा कि वाणी में आया है, ना तू आवें वस सबको तेरे वस अगम अगोचरा। हे अगम अगोचर परमात्मा, सब कोई आपके बस में है। सबको तेरे वस अगम अगोचरा, तू भक्ता के वस भक्ता ताण तेरा। तू अपने भक्तों के बस में आ जाता है। जिन भक्तों ने अपना मन सतगुरु के चरणों में रख दिया है, गुरु मत धारण कर ली है, तो उनके बस में आ जाता है। तू भक्ता के वश भक्ता ताण तेरा। और उन भक्तों को केवल तेरा ही सहारा होता है। सबको तेरे वश अगम अगोचरा, तू भक्ता के वश भक्ता ताण तेरा। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। अब मुझे लगता है कि राम परमात्मा मेरे अपने हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने अपना मन गुरु चरणों में रख दिया और गुरु मत धारण कर ली, जिस दिन मुझे लगता है कि मैंने परमात्मा को अपना मन दे के उन्हें खरीद लिया है, अब मुझे ये लगता है कि राम परमात्मा मेरे अपने हैं। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। सहज सुभाए, अब कुदरती ही, अब इंट्यूटिवली ही मेरा मन परमात्मा को पाकर मन मानिया, मन प्रसन्न रहता है। मुझे लगता है कि जब परमात्मा का नाम मेरे मन में आ गया है तो मेरे पास सब कुछ आ गया है। अब मेरे मन में किसी तरह का कोई इफ़ और बट, कोई क्वेश्चन डाउट्स नहीं है। अब नेचुरली मेरा मन मान गया है और मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है
जब से मैंने गुरु चरणों में अपना मन दिया है और गुरु से परमात्मा को ले लिया है, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए नेचुरली ही, स्वतः सिद्ध ही, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ, ये 2 पंक्तियां शब्द का रहाओ है। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की है और उन्होंने परमात्मा के गुणों को लिखा है और कथ कथ लिख लिख के बयान कर कर के वो परमात्मा का अंत नहीं पा सके। जिस परमात्मा का अंत ब्रह्मा नहीं पा सके, जिस परमात्मा के गुणों का अंत ब्रह्मा नहीं पा सके, ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे घर आया। जिसने सतगुरु के चरणों में अपना मन रख दिया, गुरु मत धारण कर ली, जिसने इस तरह से अपना मन देकर परमात्मा को खरीद लिया है, परमात्मा को मोल ले लिया है, जिसके बस में परमात्मा आ गए हैं, वो उसने भक्ति करी है। राम भगत बैठे, बिना कोई जतन करे ही, बैठे से अर्थ है बिना कोई जतन करे ही, केवल भक्ति के कारण ही घर आया। परमात्मा घर में आ जाते हैं, हृदय घर में आ जाते हैं। राम भगत बैठे घर आया। राम परमात्मा, जो लोग भक्ति करते हैं उनके मन में उस भक्ति के कारण और बिना कोई जतन करे ही उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं। ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया। जिन परमात्मा के गुणों का अंत ब्रह्मा भी नहीं पा पाए, वो भक्ति के कारण बगैर कोई विशेष जतन किए हुए उनके भक्तों के हृदय में आ जाते हैं। राम भगत बैठे घर आया, कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। कहो कबीर चंचल मत त्यागी। अब मेरे मन की स्थिति ये हो गई है कि जब से मैंने गुरु चरणों में अपना मन रख दिया है और परमात्मा को मोल ले लिया है, अब मेरी जो चंचल मत है, पहले मेरी मत ऐसी थी कि कभी गुरु का कहा मानती थी, कभी फिर विकारों की तरफ चली जाती थी। वो चंचल मत और जो सवाल किया करती थी कि परमात्मा मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संसार में तो बहुत सुख हैं। अब मेरी ये चंचल मत जो है, ये चलायमान जो मत है, ये समाप्त हो गई है, मैंने त्याग दी है। केवल राम भगत निज भागी। निज भागी मेरे अपने हिस्से में, निज भागी मेरे अपने हिस्से में अब केवल राम की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है। अब मेरा मन मान गया है और मैं इस स्थिति में बहुत प्रसन्न हूँ। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी, जह मरने सब जगत तरासया, सो मरना गुर शब्द प्रगासया। जह मरने, जिस मृत्यु से सब जगत तरासया, सारे जगत को त्रास रहता है, सारा जगत जिस मृत्यु से डरता है। जह मरने सब जगत तरासया, सो मरना गुरु शब्द प्रगासया। मेरे मन में गुरु ने उस मृत्यु के बारे में एक विशेष ज्ञान प्रकट कर दिया है। गुरु ने मुझे बताया है कि जब व्यक्ति मरता है उसके मन के अंदर मोह होता है, अपने परिवार का मोह होता है, अपने जीवन का मोह होता है कि मैंने तो सब व्यवस्थाएं करी थी, मेरा तो बड़ा सुखमय जीवन चल रहा था, अब मुझे छोड़ के जाना है। तो उस टाइम वो बहुत दुखी होता है, बहुत तंग होता है। और जिसने अपना मन गुरु चरणों में रख दिया, परमात्मा को मोल ले लिया, उसको ये लगता है कि ये जो सारे जो मोह है, शरीर का मोह है, संसार का मोह है,
उसको ये समझ आ जाता है कि ये तो झूठा है, ये साथ देने वाला नहीं है। उसको ये बात समझ आती है गुरु की कृपा से कि दूतन संगरिया, इस संसार में परमात्मा के नाम को छोड़कर संसारिकता में और विकारों का संग करने वाले दूतन संगरिया, दूतन से अर्थ है विकार, संसार का, माया का मोह, भुयंगन बसरिया, परमात्मा को छोड़ के ऐसा लगता है कि अगर विकारों में आदमी ग्रस्त है, माया के मोह में ग्रस्त है, ऐसा लग रहा है कि जहरीले सांपों के साथ उसका बसेरा है। भुयंगन बसरिया अनेक उपरिया, और अनेकों के आत्मिक जीवन को इन दूतों ने, इन विकारों ने, माया के मोह ने उपरिया उखाड़ दिया है। दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनेक उपरिया। गुरु अर्जन देव जी की रचना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 537 पर। अनेक उपरिया तो मैं हर हर करिया, तो सुख सहजरिया। अब मैं इसलिए, जब मुझे ये पता लगा है गुरुदेव से कि दूतों का संग अनेकों को उखाड़ देता है, तो मैं हर हर करिया, तो सुख सहजरिया। अब मेरे जीवन में मेरा मन सहज की अवस्था में आ गया है, परमात्मा के चरणों में अडोल बना रहता है। और जब परमात्मा के चरणों में अडोल रहता है तो जो सुख है वो हमेशा साथ रहता है। उस सुख में उसका वो सुख बना ही रहता है, उस सहज अवस्था के कारण उसके पास सहज का सुख आ जाता है। तो मैं हर हर करिया, तो सुख सहजरिया, मिथन मोहरिया, अन को मेरिया, विच घुम्मन घिरिया। मेरे गुरु ने बताया है कि ये जो संसार का मोह है ये मिथ्या है, मिथन मोहरिया, ये नाशवंत है। मिथन मोहरिया, अन को मेरिया। और ये जो हम कहते रहते हैं कि परमात्मा को छोड़ के जो बाकी सब पदार्थ हैं वो मेरे हैं। अब पिछले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मन दे राम लिया है मोल, कंचन स्यों पाइये नहीं तोल। वो यहाँ तो स्थिति यह है कि परमात्मा को अपना कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा को खरीद ही लिया है, परमात्मा मेरे हो गए हैं। जो चीज़ मेरी हो गई है मैं किसी को दूंगा तो उससे मोल लूँगा। अब वो चीज़ मेरी, जैसे संसारिक पदार्थों में कुछ मेरे पास कार है या घर है, मैं उसे बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, वो मेरी है इसलिए मेरी है। अब परमात्मा मेरे हो गए हैं। तो यहाँ स्थिति यह है कि मिथन मोहरिया, जो संसार के मोह में लगे हुए हैं ये झूठा है। अन को मेरिया, दूसरी चीज़ों को मेरा कह रहे हैं। विच घूमन घिरिया, अब इस मोह के कारण जन्म मरण के घुम्मन घेरी में पड़े हुए हैं। मिथन मोहरिया, अन को मेरिया, विच घुम्मन घिरिया। सगल बटरिया, बिरख के तरिया, बहु बंधे परिया। अवस्था ये है कि इस संसार में जो लोग आए हैं, आत्मा की जो यात्रा है करोड़ों वर्षों से चल रही है। और अवस्था यह है कि जैसे व्यक्ति जा रहा है, सड़क पे, रास्ते पे जा रहा है और भयंकर बारिश आ गई तो किसी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, कई लोग खड़े हो गए। सगल बटरिया, इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं उनकी यही अवस्था है। कोई 50 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है। करोड़ों वर्षों के संदर्भ में वो इतना सा ही समय है, जैसे बारिश थमेगी तो वो सब यात्री चल देंगे। सगल बटरिया, सारे ही यात्री हैं। बिरख तरिया, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए हैं। बहु बंधे परिया, अब यहाँ तो अवस्था ये है कि अब ज्यों ही बारिश समाप्त होगी सब चल देंगे। और इस संसार में जो क्षण भर के लिए, करोड़ों वर्षों की यात्रा में जो क्षण भर का टिकाव इस संसार में आया है, इसमें जाने उसने क्या क्या बंधन फैला लिए हैं, क्या क्या अपने व्यवस्थाएं कर ली हैं और उनके बंधनों में पड़ गया है। और जो कि अवस्था ये थी कि जैसे एक पेड़ के नीचे रुके हैं, ज्यों ही बारिश पड़ेगी सब अपने अपने रास्ते पे चलेंगे। उस पेड़ के नीचे रुके हुए किसी ने कोई अपना ये थोड़ी कहा कि मैं यहाँ ये बना लूँ, मैं वहाँ बना लूँ, लेकिन व्यक्ति ने अपने सब व्यवस्थाएं बना ली और उनके बंधनों में पड़ गया। सगल बटरिया, बिरख तरिया, बहु बंधे परिया, थिर साध सफरिया। सफरिया उर्दू का शब्द है सफ़ा। उसका अर्थ यह है कि जहाँ सत्संगी लोग बैठते हैं। थिर साध सफरिया,
स्थिर रहने वाली चीज़ है गुरु की संगत। थिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया, जहाँ हरि का कीर्तन होता है, नानक सर नरिया। मैं तो साध संगत की शरण में रहता हूँ। दूतन संगरिया भुयंगन बसरिया अनेक उपरिया, तो मैं हर हर करिया, तो सुख सहजरिया मिथन मोहरिया, अन को मेरिया विच घूमन घिरिया, सगल बटरिया बिरख इक तरिया, बहुबंध है परिया, थिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया, नानक सरनरिया। जह मरने सब जगत तरासया, क्योंकि गुरु की बात मानकर, गुरु का उपदेश मानकर मैंने तो इस संसार की चीज़ों के बंधनों में मैं पड़ा नहीं हूँ। जब मैं बंधनों में नहीं पड़ा हूँ, तो जब मैंने ये माना है कि हम सब बटरियाँ हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और यहाँ जो मेरे कुछ अरेंजमेंट हैं ये तो यहीं छूट जाएंगे, मैं चल दूँगा थोड़ी सी देर बाद, अगर मैंने कुछ फैलाया भी है तो मैं उनके बंधन में नहीं पड़ा हूँ। मैंने इस संसार के अंदर जो अपनी संपत्ति बनाई भी है, या मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं सुख से जीवन जी रहा हूँ, मैं इस बंधन में पड़ा ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई है कि बिरख के तरिया सगल बटरिया। तो सो मरना गुरु शब्द प्रगास्या। अब जैसे पेड़ के नीचे से यात्री चले जाएंगे, उन्हें क्या लेना देना कि यहाँ हमारा कुछ है, उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, उन्हें तो पता है हमें जाना है। तो गुरु ने मेरे मन में ये ज्ञान का प्रकाश दिया है कि ये सारी चीज़ें तो यहाँ रह जानी है, तुझे तो अपनी यात्रा पे चल देना है। तो इसलिए मेरे मन से तो वो डरना, मरने का डर खत्म हो गया। जह मरने सब जगत तरासया, जिस मृत्यु को देख लेकर सारा जगत ही त्रास में है, डरता रहता है, सो मरना गुरु शब्द प्रकाशया। मेरे लिए तो वो मरना ऐसे ही है कि जैसे कि एक पेड़ के नीचे से यात्रियों का कुछ देर रुकना और चले जाना। मुझे उस मृत्यु का कोई डर नहीं है, और ये सब गुरु ने मेरे मन में जो ज्ञान का प्रकाश डाला है उसकी वजह से संभव हुआ है। सो मरना गुरु शब्द प्रगास्या। अब कैसे मरो मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जाने आ रहा हो। अब कैसे मरूं, मैं क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़ूंगा। अब कैसे मरूं, मरन मन मान्या। जब मेरे मन ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि मेरा गुरु की शरण में जाने से, मन गुरु के चरणों में रखने से मेरा अहंकार मर गया है। मरण, मेरे अहंकार का मरण जो है मैंने स्वीकार कर लिया है, खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके जीवन से अहंकार चला गया उसके हृदय में परमात्मा आ जाते हैं, और वो जीते जी परमात्मा के चरणों से जुड़ा रहता है, और मरणोपरांत उसका परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तो वो जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ेगा। अब कैसे मरो मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जानिया। जिन्होंने राम को अपना नहीं बनाया, जिन्होंने परमात्मा को जाना नहीं, जो परमात्मा से विमुख रहे, जिनकी ये अवस्था रही कि अन्न को मेरिया, परमात्मा को छोड़कर संसार के बाकी पदार्थ मेरे हैं, मर मर जाते, वो ही जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं, बार बार मरते हैं। मर मर जाते जिन राम न जाने। अब कैसे मरूं, मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जानिया रहाओ। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। मरनो मरन, हर व्यक्ति मृत्यु की बात करता रहता है,
और मृत्यु के नाम से डरता रहता है। मरनो मरन कहे सब कोय, सहजे मरे अमर होए सोई। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। सहजे मरे, जिसका मन विकारों की तरफ से मर जाता है और जो सहज की अवस्था में होता है, अडोल अवस्था में होता है, उसका मन जो है सारे कार्य करते हुए भी परमात्मा के चरणों से हटता नहीं है। कोई भी माया का मोह या विकार उसको डुला नहीं पाते। जो सहजे परमात्मा के चरणों में जुड़ गया है और माया के मोह और विकारों की तरफ से मर गया है, सहजे मरे अमर हुए सोई। वो अमर परमात्मा के साथ मिलके अमर हो जाता है। परमात्मा की मृत्यु होनी नहीं है, उसका एकाकार परमात्मा के साथ हो जाता है। मरनो मरन कहे सब कोई, हर कोई मृत्यु की बातें करता है, मृत्यु के नाम से डरता है। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम रहया परमानंदा। गया भरम रहया परमानंदा। अब मेरे मन से इस तरह का भ्रम समाप्त हो गया है कि इस संसार में रहते हुए जो माया के अधिक से अधिक पदार्थ इकट्ठे कर लूँगा तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा और मुझे ये ही करना चाहिए कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी ना रहे और मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो मेरा भ्रम था अब ये चला गया है। मुझे पता है कि या तो मृत्यु से पहले ही मुझे ये सब छोड़ जाएंगे सांसारिक पदार्थ, या जब मेरी मृत्यु होगी तब तो मैं छोड़ ही जाऊंगा, क्योंकि आगे तो अकेला जाना है। और मेरा ये भ्रम चला गया है और मुझे ये समझ आ गया है गुरु की कृपा से कि मेरे साथ तो परमात्मा का नाम ही चलेगा। मेरे साथ ये जो घटित हुआ है कि मन दे राम लिया है मोल, ये अवस्था ही, यही नाम, यही सुख मेरे साथ चलेगा। गया भरम रहया परमानंदा। अब ये मेरा भ्रम चला गया है, परमात्मा का नाम मेरे मन में है और परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने का अर्थ तो है परम आनंद। कहो कबीर मन भया आनंदा। मन में अब आनंद ही आनंद है, क्योंकि मन के अंदर से भ्रम चला गया है। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम रहया परमानंदा। गया भरम रहया परमानंदा। गौड़ी कबीर जी तीपदे, इस शब्द के अंदर 3 पद हैं, 2-2 पंक्तियों के, और 2 पंक्तियों का एक पद है रहाओ। तो इस तरह से इसको तीपदे 3 पदों वाला शब्द कहा गया। कंचन स्यों पाइये नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। अब मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। अब मैं किसी प्रकार का किसी से क्वेश्चन नहीं करता हूँ कि या परमात्मा का नाम जप के मुझे क्या मिलेगा, संसार में तो सुख ही सुख है। मेरे सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। सहज सुभाए मेरा मन मानिया। अब मेरा मन परमात्मा के चरणों में रह के प्रसन्न रहता है। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया। जिस परमात्मा के गुणों का कथन कर करके ब्रह्मा भी अंत नहीं पा सके, राम भगत बैठे घर आया। वो परमात्मा अपने भक्तों के हृदय में भक्ति के कारण स्वतः स्वभाव ही चले आते हैं। ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे घर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी। मन की चंचलता गुरु कृपा से मैंने त्याग दी है।
कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। अब मैं अति प्रसन्न हूँ कि मेरे हिस्से में निज भागी, मेरे हिस्से में तो अब केवल राम की भक्ति है। अब मेरी मन की चंचलता चली गई, मन सहज में आ गया है, एक अडोल अवस्था में टिक गया है और राम की भक्ति ही मेरे हिस्से में आ गई है। केवल राम भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी, जह मरने सब जगत तरासया, सो मरना गुर शब्द परगासया। सारा जगत जिस मृत्यु से डरता रहता है, उस मृत्यु का से कैसे निडर हो जाए, ये सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान का प्रकाश मेरे मन में डाला है। क्योंकि उसने इस संसार का और इस शरीर का मोह मेरे मन से हटा दिया है और मेरे मन में परमात्मा के चरणों का मोह डाल दिया है। तो मैं क्यों डरूँगा मृत्यु के समय, मैं मृत्यु के नाम से क्यों डरूँगा। जय मरने सब जगत तरासया, सो मरना गुरु शब्द परगासया। अब कैसे मरूं, मरन मन मानया। अब मेरा मन मान गया है गुरु के उपदेश से और मेरा अहंकार मर गया है। मरण से अर्थ है अहंकार का मरना। मरण मन मानया, अब कैसे मरूं, अब मैं क्यों जन्म मरण के चक्र में पड़ूंगा जब मेरा अहंकार मर गया है। और अहंकार मरने का ही अर्थ ये है कि परमात्मा का हृदय में बस जाना। अब कैसे मरो मरन मन मानया, मर मर जाते जिन राम न जानया। जो राम से विमुख हैं वो पड़ेंगे जन्म मरण के चक्र में। मैं क्यों मरूंगा, मैं क्यों जन्म मरण के चक्र में पड़ूंगा। अब कैसे मरूं। कबीरदास जी कितनी दृढ़ता से अपनी बात रख रहे हैं। अब कैसे मरूं, मरन मन मानया, मर मर जाते जिन राम न जानया। रहाओ मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। मरने की मृत्यु की बातें करते रहते हैं क्योंकि मृत्यु के नाम से डरते रहते हैं। और जिसका मन में से अहंकार मर जाता है, जिसका अहंकार मर जाता है और जिसके मन में सहज अवस्था आ जाती है गुरु कृपा से, जो मन का जुड़ाव बना ही रहता है, सहजे मरे अमर होए सोई। और इस अवस्था में वो पूरी तरह से सांसारिकता के मोह की तरफ से विमुख हो जाता है। जीवन में रहते हुए सब कार्य भी करता है, जो चाहिए उसके लिए भी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन मोह उसके मन में नहीं रहता। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। जो इस अवस्था में आ जाता है, संसारिकता की तरफ से मर जाता है, परमात्मा के चरणों में जुड़ जाता है, वो अमर परमात्मा के साथ जुड़ के अमर ही हो जाता है। सहजे मरे अमर होए सोई, कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम रहया परमानंदा। गुरु की कृपा से मेरे सारे भ्रम समाप्त हो गए हैं। इफ एंड बट सब समाप्त हो गए। माई ऑल डाउट्स आर डिस्पेल्ड। अब मेरे मन के अंदर सिर्फ परम आनंद है। गया भरम रहया परमानंदा, कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम रहया परमानंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।